नमस्कार। मैं वैद्य वल्लभ प्रजापति, चैतन्य आयुर्वेदा क्लिनिक, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। बनारस में एक वर्कशॉप होने जा रहा है। अमृत कौशलम आयुर्वेद अंश की टीम और साथ में और भी बहुत सारी टीमें जो है कोलैब करके इवेंट कराने जा रही है। ये इवेंट 2 दिन का है। 2023 हमारे आगामी नए वर्ष में फेब के महीने में, फरवरी के महीने में होने जा रहा है। इस इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आई हैं हमारे न्यू आयुर्वेदा वैद्य यानी बडिंग वैद्य फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के वैद्यों के द्वारा। क्वेश्चंस ये है कि क्या ये वर्दी है जाना, यानी हमारे लिए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है, या हम अगर वहाँ विज़िट करते हैं तो हमें क्या जानने को मिलेगा। तो मैं एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर दिस अमृत कौशलम 2023 आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही आंसर में दूंगा। आंसर यह है कि हमारा आयुर्वेद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर तरीके से सजोया गया है। हम वैद्य, युवा वैद्य, जब हम अपने एकेडमिक कैलेंडर्स को यानी एकेडमिक थ्योरीज को जब कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने से पहले एक गुरु जो हमें एक सही मार्गदर्शन, एक पथ, एक दिशा देते हैं, उनके अंडर में, उनके सानिध्य में रहकर सीखना बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद फील्ड बहुत वास्ट है, वहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो इन सारी चीज़ों का क्वेश्चंस कि कैरियर अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्लिनिकल प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किस तरीके से हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा पार्ट लेके, कौन सा ब्रांच लेके आगे बढ़ना है। आयुर्वेद स्टिल बहुत ही वास्ट है। हम जो भी कुछ जान पा रहे हैं उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जान पा रहे हैं। उस थोड़े से हिस्से को बड़ा करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के आयुर्वेद ना सीखा जा सकता है, ना ही किया जा सकता है। बस डिग्री हासिल करना एक अलग पार्ट होता है कि पेपर वाला वर्क जो है वो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति के लिए और साथ ही साथ एक कुशल वैद्य बनने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इन वर्कशॉप में गुरु जो है उनके द्वारा एक 1 दिन 2 दिन के इवेंट में जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो भी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, वो उनके लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है। उनके बहुत सारे रोगियों पे किए गए प्रैक्टिकल अप्रोचेस, क्या उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए थे, किस तरीके से हमें एक कुशल वैद्य बनने का रास्ता मिलेगा, ये सब कुछ जानने को मिलता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही दिन के अंदर आप सारी चीज़ें जान सकते हैं, पर ये जरूर कहा जा सकता है कि 1 दिन के अंदर या 2 दिन के इस इवेंट में आपको इतना तो आपको गेन हो जाएगा, इतना तो मिल जाएगा, इतनी दिशा मिल जाएगी कि आप आगे के जो कैरियर के जो पार्ट है, यानी जो आप क्लिनिकल लाइन में अगर आप जा रहे हैं या एकेडमिक लाइन में जाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए एक सही दिशा और मार्गदर्शन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अप्स एंड डाउन्स होती हैं हमारे आयुर्वेद के कैरियर में, तो उनको सीखने का अवसर भी यहाँ मिल जाएगा। इस 2 दिन के इवेंट में गुरु के साथ रहना और बहुत सारे आपके सीनियर्स, जूनियर्स, आपके मेंटर्स, इन सभी लोगों की गैदरिंग होगी, इन सभी लोगों से मिलना जुलना। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारी आयुर्वेदा फेटर्निटी बहुत स्मॉल नहीं है, बहुत वास्ट है। दुनिया के कोने कोने तक आयुर्वेद इस समय पैर पसार चुका है, अब ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम एकेडमिक्स में बस एक छोटे सा सर्किल में रह जाते हैं और हमें लगता है कि आयुर्वेद ग्रो नहीं कर रहा। तो इन इवेंट्स में जाने से एटलीस्ट ये भी क्लियर होता है कि फर्टिलिटी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ जुड़े, इवेंट से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, अपने कैरियर पर एक नया बूस्ट दें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु का ज्ञान लें और अपने दिशा को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। इसी के साथ साथ मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, आप सभी के जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो भी आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी क्लियर हुए हों तो ब्रोचर्स जो है इवेंट के लॉन्च हो चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर, ऑर्गेनाइजिंग टीम्स के नंबर, इवेंट हेल्प डेस्क के सभी के कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनसे भी डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मस्ट डू योर रजिस्ट्रेशंस एंड प्लीज विजिट वाराणसी, द किंग ऑफ आध्यात्मिक प्लेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
एंड अपकमिंग न्यू ईयर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।